और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय। India has launched Operation Ajay to facilitate the return of citizens from Israel amid a full-blown war. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, और वो ये है ऑपरेशन अजय। इजराइल में अभी 14,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं और इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि हमने वो पेन को महसूस किया है अपने देश के अंदर, और हम इसलिए वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, टेलिंग देम कि भैया व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, हमने पाकिस्तान के कारण ये चीजों को फेस किया है पिछले 75 सालों में। और भारतीय हुकूमत के बहुत से रहनुमा जो हैं, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो बहुत बढ़ चढ़कर इसराइल के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। चुनाचे अमेरिका से हजारों नहीं हजारों की तादाद में जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, उन्हें जहाजों में भर भर कर इसराइल लाया जा रहा है ताकि वो मुसलमानों से जंग करें, लड़ाइयां करें। आप दूसरों की जमीन छीन लो तो वाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और आपकी कोई ले ले तो हराम का पिल्ला। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार इजराइल के लिए स्टेटमेंट दे रही थी और इजराइल को मोरल सपोर्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय सरकार ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है ऑपरेशन अजय के नाम से, और अब भारतीय सरकार कुछ चार्टर प्लेन्स भेजेगी इजराइल में ताकि इजराइल में रह रहे भारतीय सिटीजन्स को वापस भारत लेकर आ सके। क्योंकि दोस्तों, अब इजराइल के ये वॉर दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, जहां अब हमास के साथ हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी ग्रुप भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसे देख करके अब साफ दिखाई दे रहा है कि अब इजराइल और अन्य आतंकी के साथ ये वॉर बड़ी हो सकती है। और हर बार की तरह हमारी सरकार अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए प्री मेजर्स लेते हुए उन्हें भारत वापस लेकर आ रही है, ताकि आगे जाकर के हमारे सिटीजन्स को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अब यूएस भी डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, और साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलने वाली है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन दें। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा, तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बार तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज अ वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के?
और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है। वहां पे जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहां पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहां लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहां रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहां वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके। जो इनका डूम सिस्टम था, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान, और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे। और उनका सिस्टम जो था वो अमेरिकन उसको बम्स को जो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू अटैक, उसको कंफ्यूज था सिस्टम के इट्स अ फ्रेंडली थिंग आ रही। लेकिन उसमें मैं ये समझ ये रहा हूं बात कि आने 84 मुल्क एक साइड पे हैं, और सारे जो कंट्री है मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो कोई कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वॉशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो 2-4 जो बीच में आप जानते हैं कुछ अरसे पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है, और वो आई है जी इस आदमी की, इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में, डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी, जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है।